सबको जय मसीह की। दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ इस कार्यक्रम में आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। आज का वचन दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 21 और 22 पद हम पढ़ेंगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बांधो के आगे आगे चलते हुए यहोवा की गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोयाबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मर गए। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आज की सुबह हम सब से बात करें। मेरे प्रियो, इन दोनों वचनों के द्वारा मैं आपको ये बात स्मरण दिलाना चाहूँगा कि यहोशापात यहाँ पर हम देख रहे हैं, और जब उनके ऊपर युद्ध करने के लिए मोयाब और अम्मोनियों आए थे उस वक्त यहोवा से उन्होंने प्रार्थना की और प्रभु ने उनको कहा, आराधना करने वाले गीत गाने वालों को सबसे सामने रखने के लिए कहा गया था। तो यहोशापात भी इसी प्रकार वहाँ पर करते हुए हमें नज़र आता है। सबसे पहले गायकों को, गीत गाने वालों को, आराधना करने वालों को, याजकों को सबसे पहले यानी कि सेना के सबसे आगे गीत गाने वालों को, आराधना करने वालों को, स्तुति करने वालों को रख कर और वो गीत गाते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। तब जा कर के मोआब और अमोनी लोग जो हैं हार गए इज़राइल राजा यहोशापात के हाथ में। तो मेरे प्रियो, मुझे लगता है जो हम मिलिट्री में और पुलिस व्यवस्था में परेड होता है, जैसे इनका म्यूज़िक सिस्टम होता है, ये बात वहीं से अडॉप्ट किया हुआ है करके मुझे लगता है। तो मेरे प्रियो, इस सुबह के समय में आपको यही स्मरण दिलाना चाहूँगा, युद्ध का समय है लेकिन परमेश्वर कह रहा है स्तुति करो। और वहाँ पे देखा जाए तो हम सब जानते हैं सेना सबसे पहले होना चाहिए, सैनिक लोग आगे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सैनिकों से भी आगे आराधकों को परमेश्वर रखने के लिए बोला गया। तो मेरे प्रियो, आज हम सब इस बात को सीखेंगे कि हम किसी भी प्रकार के युद्ध के माहौल में हो सकते हैं, समस्याओं के, परेशानियों के, इस बीच में हम परमेश्वर का स्तुति करना ज़रूरी है। ये बात हमें सीखना है, तो परमेश्वर हमें ज़रूर उन सभी बातों में विजय देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर वचन के लिए। पिता, हमें स्तुति करने के लिए आपने स्मरण दिलाया। सच में युद्ध के समय में भी, लड़ने के समय में स्तुति करने के लिए आपने कहा। हमें भी प्रभु जी ऐसा सिखा दे, जब भी मुश्किलों के समय में हम आपका स्तुति करने वाले हो सके। जब यहोशापात, उनके सेना और स्तुति करने वाले सबसे आगे रहकर जब गए थे मोयाबियों के ऊपर, अम्मोनियों के ऊपर, यहोशापात यानी कि इजरायली लोगों को आपने विजय दिया। आज भी प्रभु हम भी ऐसा ही कर करके हमारे परिस्थितियों में, हमारे मुश्किलों में हम विजय प्राप्त करने वाले हो सके। जितने भी इन वचनों को सुने हैं प्रभु, उन सब के जीवन में आशीष करना, सबके जीवन में नया द्वार खोलना। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ, विश्व के सब विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन।